राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं 9:15 या 9:30 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज का जो दिन है वो है बुधवार और अभी सुबह का जो झाड़ू है वो हर जगह हो चुका है। बस बच्चों का जो कमरा है वो रहता है। तो ये देखिए, उनके ये जो ब्लैंकेट्स हैं हमारे, जो ये मैंने धूप में डाल दिए हैं। डेली ही डालने पड़ते हैं क्योंकि अभी रितान्या बहुत छोटी है और जब ईशानवी भी छोटी थी तब भी मैं ऐसे ही करती थी। मेरा यही रूटीन रहता था क्योंकि थोड़ा ना जो हमारी बेडिंग है वो स्टरलाइज हो जाती है धूप से। तो जब तक धूप आती है तब तक इसका जो बेनिफिट है वो उठाना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आज जो भी हम करेंगे दिन में वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो भी मेरे छोटे बड़े काम या कुछ भी है, अपना जो पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक का वो मैं शेयर करूंगी। और मोनिका जो है वो गई हुई है अपने मायके, तो वो आ जाएगी। मैं कोई 4 या 5 दिन के बाद व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अपना जो व्लॉग है वो मैं शुरू करती हूँ। तो अभी ये हो रहा है दोपहर का टाइम, दोपहर के 2:30 या 3 बज रहे होंगे। और मैंने ना दाल बनानी थी, चूल्हे पे ही कुक करनी थी, कुकर में नहीं कुक करनी थी। तो बस उसी की तैयारी मैं कर रही थी। आग मैंने जला ली थी। तो ये जो बर्तन है ये ना कम से कम भी 35 या 37 ईयर ओल्ड ये पुराना बर्तन है। इसको हमारे इधर लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं दधुनी। मतलब कि इसमें ना दूध गर्म करते थे चूल्हे के ऊपर। तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराना बर्तन है। मतलब कि जब ईशानवी के पापा हुए थे तब मम्मी लाए थे ये। अब आप देख लो भी, जितनी ईशानवी के पापा की एज है उतनी ही इस बर्तन की एज है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है और बहुत अच्छा है क्योंकि पहले के टाइम के जो बर्तन होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मैं ये दाल रख रही थी। ये है माश की दाल, यानी कि जो माँ की दाल। और ये कुल्थ और मोठ, ये जो दोनों दालें हैं ना ये काफ़ी गर्म होती हैं और इनको ना सर्दियों में ही खाया जाता है। तो इसी वजह से ना ये हमारा मन हो रहा था कि भाई ये दाल बनानी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है। और इसमें थोड़े से अगर आप राजमा डाल लो तो बड़ी बढ़िया ये दाल बनती है। और ना मक्की की रोटी के साथ तो ना मज़ा ही आ जाता है इसको खाने का। और यहाँ पर देखिए, मैंने जो दाल है इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया। और हाल देखो यहाँ पर इसको रितान्या की जो शैतानियाँ हैं वो स्टार्ट है। रितान्या क्या कर रहे हो? क्या है ये? क्या लिया आपने? हैं? तानू को ना बस मिट्टी खाने के लिए ना कुछ बहाना चाहिए होता है। बस देखती है कि कब मम्मी की पीठ हो रही है, कब मम्मी बिजी है या कोई भी उसको नहीं देख रहा, तो ये फटाफट से क्या करती है, मिट्टी खाने लग जाती है। तो देखो, अब मैंने ये जो दाल है वो बर्तन में डाल दी और ये देखो, ये इसने पूरा गमला उठा लिया है और इसमें से निकाल निकाल के ये मिट्टी खा रही थी। और अभी भी देखो, अभी कंटिन्यू है। तो इतनी शैतान है कि जब इसको ऐसे रोके ना, तो क्योंकि हमारे इधर मंकी बहुत ज़्यादा है, तो ये करती क्या है कि भी मंकी की तरफ ऐसे जानबूझ के इशारा करती है कि भाई मैं मंकी को मार रही हूँ, मैं मिट्टी नहीं खा रही। इसका इतना मेज दिमाग चलता लड़की का। अब मैंने यहाँ पर ये जो दाल है इसमें हल्दी नमक वो डाल दिया है और इसमें अदरक लहसुन और जो हरी मिर्च है वो मैं कूट के इसमें डाल दूंगी। और ये देखो, रितान्या का ये जो प्यार करने का वो है, थोड़ा लाड करती है ताकि मम्मी डांटे ना। तो ये यहाँ पर मैं लहसुन अदरक और हरी मिर्च जो है वो मैं कूट रही थी। और ईशानवी भी स्कूल से आ गई थी। तो इसको ना ऐसे ही पकाने से ना बड़ी ज़्यादा अच्छा एक टेस्ट आता है, जिसको हम स्मोकी फ्लेवर भी बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दाल बनती है ऐसे ओपन में, अगर आप चूल्हे पे बनाएंगे ना। चलो चूल्हे पे नहीं भी बनाना, अगर आप गैस पे भी कुक करोगे ना तब भी अच्छी बनती है। कपड़े बदले हैं जो रुको, मैं आपको सारा सामान देता हूँ, फिर मैं आता हूँ। चलो
मम्मा चली गई हो। तो ये देखिए, ये दाल जो है इसने उबलना शुरू कर दिया। अब इसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें पानी डालते रहेंगे। जब जो माश की दाल है ना वो फूट जाएगी, फिर इसका जो टेम्परेचर है, मतलब कि जो आग है, वो आंच है, वो कम कर दूंगी। और साइड बाय साइड, क्योंकि सुबह दिन में आपको पता है कि सारा जो बिस्तर है अपना, वो मैं बाहर धूप लगवाती हूँ उसको, अदरवाइज ना फिर स्मेल सी आती है। क्योंकि रितानिया से होती है ना, फिर कई बार डायपर लीक हो जाए तो ठीक नहीं रहता और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो डेली ही ये चीज़ करना मेरे लिए कंपलसरी हो जाता है। अदरवाइज़ फिर एक अलग सी महक आती है बिस्तर से, जो कि मुझे खुद अच्छी नहीं लगती। और ईशानवी भी या उसके पापा, उनको किसी, हम में से किसी को भी ऐसे मीन्स पसंद नहीं है बेसिकली। तो वो चीज़ है। तो अभी ये शाम की जो चाय है वो मैं रख रही हूँ। आपने अभी सुना, मम्मी ने बोला था कि भी चाय बना लेना। तो ये अपने लिए चाय बना रही हूँ और ईशानवी के लिए यहाँ पर मैं लंच बना रही थी, क्योंकि वो स्कूल से अभी आई थी और फिर मैं दूसरे काम में लग गई थी। तो उसके लिए जो 2 चपातियाँ हैं वो उतार दूँगी, साथ के साथ जो मेरी चाय है वो बन जाएगी। और बस ऐसे ही ये जो काम है वो हो जाता है और कर भी लेते हैं। ईशानवी का ना पता नहीं चलता कि उसने क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उसका तो एकदम से ही वो बोलेगी कि मम्मा ये बना दो। अब कई बार तो जैसे दिन की सब्जी अगर सपोज कढ़ी बनी है, राजमा बने हैं, तो ये 3 से 4 टाइम भी वही चीज़ खा लेगी। अदरवाइज तो फिर इसका पूछना पड़ता है कि अच्छा क्या खाओगे। तो हमने भी सुबह का ही ब्रेकफास्ट किया था, तो अभी इस टाइम पे हल्की सी भूख लग गई थी। तो ना 2 परांठे पड़े हुए थे, तो एक मम्मी ने ले लिया, एक मैंने ले लिया। और ईशानवी भी अपना जो इसको मैंने सुबह नमक वाला परांठा दिया था, तो वो वापस ले आई थी, तो वही थोड़े से गर्म करके सेक के चाय के साथ हमने वो खा लिए। तो इस टाइम हल्की सी भूख लग जाती है इसीलिए। तो पहले तो हम यहाँ पर अपना ये जो कंघी वगैरह वो करेंगे, फिर कपड़ों की तह लगानी है। सारे ये जो बिस्तर फैलाए हुए हैं इनको नीचे रखना है, क्योंकि ये भी सारा जो काम है ये इम्पोर्टेंट ही होता है। और इस टाइम पे हम बैठ के थोड़ा धूप सेकते हैं। हम 5 बजे के करीब नीचे जाते हैं, क्योंकि उस टाइम तक जो धूप है वो चली जाती है। तो बैठ के गप्पे वगैरह मारनी और काम करते रहना। सर्दियों का तो यही होता है, गर्मियों में तो आप निकल ही नहीं पाते ना, वही है। तो गप्पे भी हमारी मारते रहते हैं और जो अपना काम है वो भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने चाय पी ली थी और फिर वही आपको जैसा कि बताया कि अपना जो काम है वो करना है। यहाँ पर अब मैं करने लगी थी कंघी, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला और शाम के टाइम तो कंघी करना बनता ही है। सुबह सुबह ना मुझे थोड़ा सा आलस आता है कंघी करने में, पता नहीं क्यों। तो ये है कि भाई शाम के टाइम तो मैं ज़रूर से ही कंघी करती हूँ। सुबह भी कोशिश करती हूँ कि कर लूँ, पर जैसे कैप लगाती हूँ ना तो फिर बाल फिर वैसे हो जाते हैं। और यहाँ पर आया हुआ था इसकी बुआ का फ़ोन, ईशानवी की बुआ का। तो बस यही पूछ रहे थे कि भाई छुट्टियों का क्या सीन है, विंटर हॉलीडेज़ भी आप कब जाओगे, क्योंकि उन्होंने भी रहने के लिए आना है। तो मैंने बोला था कि भाई छुट्टियों में जाना तो है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में ही गए थे, तो अभी तो जाना बनता ही है। 6 महीने हो गए हुए। तो कहते हैं हाँ जी कोई बात नहीं। तो बस वही जो गप्पे शप्पे हैं वो हम मार रहे हैं और काम हो रहा है। और यहाँ पर मैं ईशानवी को बोल रही थी कि भाई तू कपड़े उतार दे, और ये देखो कैसे डंडे के साथ उतार रही है। ये ना बहुत ज़्यादा ना कई बार तंग कर देती है ईशानवी। तंग क्या, भी काम करेगी पर ऐसे फिर परेशान कर करके, जानबूझ के ना खिजा खिजा के। तो अब ये जो बिस्तर है वो मैं नीचे नीचे लेके जाऊंगी। और तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर रोकूंगी। इसका जो अगला पार्ट होगा वो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज तो ये जो व्लॉग है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।